हाँ चलो इधर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक एक करके करते हैं। एनसीईआरटी का क्या है, आरसीएल है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सोर्स फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर। तो क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर एलसी होता है, 1/√एल का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो कितना आएगा, √1/400 इंटू 10⁻³ इसको ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, 1/20 इंटू 10⁻⁻6 था -3। अभिजीत समझ में आ रहा है, हम मैसेज आज कर दिए थे ग्रुप पे कि सब रिवाइज करके आना एलसीआर का। साढ़े 12 में मैसेज किए हम, 11 साढ़े 11 में। पचास, ठीक है, 50/सेकंड यही होगा। हाँ तो ठीक है, जेड। अब बताओ, ये रेजोनेंस पे जेड मिनिमम होता है जो कि आर के बराबर 40। आईआरएमएस जो कि आईआरएमएस का मैक्स वैल्यू, ईआरएमएस कितना है, 200/जेड 4 5, ठीक है। पावर फैक्टर डेल का वैल्यू है 0 तो कॉस डेल 1, ठीक है। पावर एवरेज, ईआरएमएस आईआरएमएस इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस डेल 1 1000 वॉट, ठीक है। उसके बाद थर्ड, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एट दिस फ्रीक्वेंसी। तो वोल्ट मीटर ने आरएमएस निकालता है, ठीक है। तो सी और एल, एल के क्रॉस कैसा होता है देखो, तो वी आर आरएमएस ऐसा होता है, वी एल आरएमएस ऐसा है, और वीसी आरएमएस ऐसा है। और ये दोनों रेजोनेंस पे क्या होता है, कैंसिल होता है, इक्वल होता है, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो रीडिंग क्या बताएगा, 0। अकेला रीडिंग होगा, अकेला रीडिंग होगा V1, अकेला रीडिंग होगा V2, IRMS इंटू एक्सएल, IRMS इंटू XC, लेकिन उन दोनों का नेट रीडिंग क्या होगा, 0। ठीक है, हो गया पहला का। ओके, तो 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन को क्लब करके एक बना दिए। सेकंड, क्या दिया हुआ है, वोल्टेज, हाँ क्या, ये रेजोनेंस पे यही होता है, रेजोनेंस पे करंट और वोल्टेज क्या होता है, सेम फेज में। रेजोनेंस का डेफिनेशन ही है, ठीक है। हाँ, सेकंड देखो, वोल्टेज है 3000, ऐसा 3000 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एल है इतना, ठीक है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, तो होता है डेल इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, मॉड कर देते हैं। तो चलो एक्सएल निकाल लेते हैं, ओमेगा इंटू एल 3000 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ओमेगा इंटू एल, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 30, एक्सी 1/ω_c 25 इंटू ओमेगा 3000, कितना है 3000, ठीक है। तो ये आएगा कितना, ये 10⁻³ यानी 40/3 ओम। तो डेल का वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स एक्सएल या एक्सी माइनस जो करना, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर का वैल्यू कितना है 100। तो ये कितना होगा, tan इनवर्स 90/50/100 इंटू हाफ 1/3, हाँ 1/3, tan इनवर्स 1/6, यही था आंसर, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पीवाईक्यू में है। नेक्स्ट,
ठीक है। एक्सेल, पहले हम क्या कर रहे हैं, पावर फैक्टर निकला, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर ये होता है फार्मूला। तो पहले एक्सेल तो निकाल लें। एक्सेल हुआ कितना, ओमेगा एल। देखो तो ओमेगा का वैल्यू कितना हुआ, 2 पाई इंटू 50, और एल का वैल्यू 100 इंटू मिली हेनरी बाई पाई। पाई पाई कट गया, 100 इंटू 100 इंटू 10⁻³ यानी 10। एक्सेल 10, एक्सी 1/ओमेगा इंटू सी पाई। पाई पाई कट गया तो कितना हो गया, 1000/100, 10। ये देखो आ गया। एक्सेल एक्सी दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस हो गया तो डेल इक्वल टू 0। पावर फैक्टर 1, कॉस डेल 1, पाला का आंसर हो गया। जेड आर एम एस, जेड आर एम एस हो गया, आर के बराबर कितना हो गया, 10 ओम। ठीक है। आई आर एम एस 200/10, 20। पावर एवरेज, ई आर एम एस, आई आर एम एस 20 इंटू कॉस डेल 4000 वॉट। ठीक है। उसके बाद वाटलेस करंट, आई वाटलेस क्या होता है बताओ, आई आर एम एस साइन डेल, और साइन डेल हो जाएगा 0, वाटलेस कुछ है ही नहीं। एनर्जी डेसिपेटेड, पावर एवरेज इंटू टाइम, 4000 इंटू कितना देर है, 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड, 24 इंटू 10⁵ जूल, वॉट नहीं जूल। ठीक है। वी आर आर एम एस, वी आर आर एम एस, आई आर आर एम एस इंटू आर। आई आर आर एम एस है 20 और आर का वैल्यू है 10, 200 वोल्ट। वी एल आर एम एस, आई एल आर एम एस इंटू एक्सएल। आई आर एम एस का वैल्यू सब जगह सेम है और एक्सएल का वैल्यू आया था 10, 200। ठीक है। वी सी आर एम एस, आई सी आर एम एस इंटू एक्सी, 20 इंटू 10, 200, तीनों 200 के बराबर है। क्या, किसको, 200 को, ऐसा थोड़ी होता है, फेजर से ऐड होता है। 200 200 200 मिलकर 600 होना चाहिए, तो 200 कैसे है, क्योंकि तीनों वेक्टर ऐसा है, 201 ऐसे, 201 ऐसे और 201 ऐसे, ये कैंसिल हो गया तो नेट क्या बचा, यही है पूरा खंड। ऐसा थोड़ी कि 200 200 200 मिलकर 600 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। इतना को अच्छे से कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। अब टॉपिक लिखिए एलसी ऑसिलेशन।